हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 8th के लिए चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग को कंटिन्यू करेंगे और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। देखिए टोटल कितने लोगों का ग्रुप है? 360 लोगों का ग्रुप है। उनको बोला है कि आप अपने फेवरेट सीजन के लिए वोट कीजिए। मतलब 3 सीजन उनको बता दिए गए हैं, रेनी, विंटर और समर। इन तीनों सीजन्स में से जो आपका फेवरेट सीजन है उसके लिए आपको वोट देना है। और टोटल कितने लोग इसमें इंक्लूड हुए हैं? 360। ठीक है, तो 360 को 1 बाय 1 बताना है कि किसका कौन सा सीजन फेवरेट है। 3 क्वेश्चन इसमें पुटअप किए हुए हैं जिनके आंसर्स हमें बताने हैं। अब देखो ये दी हुई है इसकी टेबल कि समर को कितने लोगों ने अपना फेवरेट माना है। 90 लोगों ने। रेनी सीजन को 120 लोगों ने अपना फेवरेट माना है और विंटर को माना है टोटल 150 लोगों ने अपना फेवरेट। ठीक है, टोटल 360 बोले थे ना, तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे ना तो 360 ही आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। अब इस वाले पार्ट का जो आंसर है ना वो आप यहां से देख के बता सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा कौन से सीजन के लिए वोट गए हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से सीजन के लिए वोट गए हैं? देखो विंटर के लिए। तो ये तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। तो यहां पे हम आंसर लिख देंगे फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। ठीक है, यानी कि विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है इसका। सेकंड पार्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हमें हर एक सेक्टर के लिए यानी कि हर एक सीजन के लिए सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल आपका किस में निकलता है? पाई चार्ट में निकलता है। ठीक, अब उसके लिए देखो कैसे किया जाएगा। फॉर्मूला आपको बताती हूँ जिसकी हेल्प से हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन करो। देखो निकालना क्या था हमें? सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल। इसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है गिवन डेटा, यानी कि जिसके लिए आपको निकालना है उसका डेटा अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ ऑल डेटा, और मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं हम 360 डिग्री से। ठीक है, अब देखो जैसे हमें सबसे पहले समर सीजन के लिए निकालना है, इसमें मैं ए पार्ट लिख देती हूं फॉर समर सीजन। अब उस समर के लिए देखो जो टोटल नंबर ऑफ वोट थे वो कितने थे? 90 थे ना। ठीक है, ये मैं यहां ब्रैकेट में नोट कर लेती हूँ। 90 थे टोटल वोट। तो इसके लिए जो हमारा सेंट्रल एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? क्या बोला है? गिवन डेटा। गिवन डेटा का मतलब हो गया 90। मतलब इसके लिए निकाल रहे हो ना, तो इसका ही डेटा आएगा अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ ऑल डेटा। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल डेटा का मतलब है जैसे 90 तो इसका हो गया, 120 रेनी सीजन के हो गए और विंटर के कितने हैं? 150। यानी कि इन तीनों को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमेशा आपका 360 से ही होता है, हमेशा। ओके, सो इट विल बी 90 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? देखो 0, 5 + 2 7, 9 + 7 कितना? 16 हो गया। कैरी 1, 1 + 1 2 + 1 3, 360 इसका भी टोटल आ गया। और ये 360 तो यहाँ पे है ही है, इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी कि सेंट्रल एंगल कितना आ गया? 90 एंगल है, यानी कि डिग्री। तो ये किसके लिए आ गया? समर के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे नेक्स्ट वाला। कौन सा है? रेनी। रेनी सीजन के लिए देखो बेटा कितना था हमारा? 120 था, है ना? 120 वोट्स थे। तो जो इसका सेंट्रल एंगल होगा, मैं CA लिख रही हूं, ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू यहां ऊपर अपॉन में इन तीनों का टोटल ही चलेगा हमेशा। तो एक बार टोटल कर लिया है ना, इसको यहां पे लिख लो। और यहां पे तो हमेशा 360 डिग्री ही रहता है। 360 डिग्री क्यों रहता है? पाई चार्ट होता है ना पूरा सर्कल की शेप में, तो उसका जो टोटल वैल्यू होती है ना एंगल की, वो हमेशा 360 आती है। ठीक है, इसलिए हमेशा यहाँ पे 360 ही लिखा जाता है। वैल्यू सिर्फ ये वाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख दो, नीचे हमेशा टोटल ही आता है। ठीक है, कोई भूलने वाली बात इसमें है ही नहीं आपकी। ये दोनों हमेशा कैंसिल आउट हो ही जाएंगे।
क्योंकि 360 हो गया ना इस वाले क्वेश्चन में, तो ये कितना आ गया 120 डिग्री। ये किसके लिए आ गया आपका रेनी के लिए। अब इसका सी पार्ट क्या बचा, विंटर। विंटर के लिए कितने वोट्स पड़े थे इनको, 150 पड़े थे। तो जो इसका सेंट्रल एंगल होगा उसमें ऊपर 150 आ जाएगा, नीचे 360 ही चलेगा, यहाँ पे 360 डिग्री ही चलेगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट। यानी कि इसके लिए कितना आ गया सेंट्रल एंगल 150 डिग्री, किसके लिए, विंटर के लिए। इजी था, है ना। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें थर्ड पार्ट में क्या करना था, हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना था। तो पाई चार्ट के लिए बेटा देखो आपके पास एक डी होना चाहिए। डी की हेल्प से आपको क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सर्कल का आपको यहाँ पे लेना है सेंटर, और इस सेंटर से आपको ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब आप इस सर्कल का इसको रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे जो एंगल है ना वो आपने कितने कितने मेजरमेंट के निकाले हैं, 90, 120, 150। ये तीनों एंगल हमें क्या करने हैं, इस सर्कल के अंदर शो करने हैं, ठीक। अब देखो डी से जब आप मेजर करोगे आपने ये वाली लाइन की हेल्प लेनी है, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल हमें भी पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जो ये एल की शेप बनती है ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल के लिए बनती है। 90 का साइन आपने कैसे करना है, इस टाइप से शो करना है। और ये कौन से सीजन के लिए था, समर के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी समर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेनी। रेनी का कितना है 120 का, ठीक है। अब देखो आपने डी की ही हेल्प से करना है बेटा, मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ विदाउट डी की हेल्प, बट आपने डी से ही करना है, ठीक है। तो देखो जो 120 होगा बेटा, अगर आप इस वाले के, अब आपने कौन सी लाइन की हेल्प लेनी है, ये वाली लाइन की हेल्प लेनी है। तो यहाँ से जब आप मेजर करेंगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ ऐसे जो एल की शेप बनेगी 90 तो ये हो गया, और 120 के लिए हल्का सा आपका यहाँ पे ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 120 डिग्री, और 120 डिग्री किसका था आपका रेनी सीजन के लिए। क्लियर। अब जो लास्ट आपका बचा, ये जब आप मेजर करके भी देखोगे ना, तो ये आपका विंटर के लिए बचेगा 150 डिग्री का, और यहाँ पे सीजन भी लिख देंगे विंटर सीजन, ठीक है। सो ये आपका बन चुका है पाई चार्ट। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये बना लिया है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।